थाना के क्षेत्र के अंतर्गत बिराजपुर चौक राजेश मोदी के घर में अहले सुबह नकाबपोश अपराधियों ने डकैती दिया अंजाम। बंदूक के भय दिखाकर लगभग 8 लाख की कीमती जेवरात एवं 2 लाख नकदी समेत ले उड़े अपराधी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि घर के पीछे के दरवाजे से लकड़ी के सीढ़ी से छत पर गए और उसके बाद ग्रिल गेट को किसी प्रकार खोलकर अंदर कमरे में घुसे और मालिक सुरेश मोदी को उठाया। उसके बाद उसके बड़े बेटे राजेश को बंदूक दिखाकर उसके कमरे में लूटपाट किया। फिर उसके भाई कुंदन को उठाकर पूरे परिवार को बंधक बनाकर सभी का हाथ बांध के घटना को अंजाम दिया। लोगों का मानना है कि अपराधी जिस प्रकार सभी के कमरे से खुद एक एक कीमती सामग्री निकाल रहे थे, ऐसे प्रतीक होता है कि जैसे कोई पुराने व्यक्ति इस घर पर पैनी नज़र रखे हुए थे और पूरे प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि रात्रि प्रहरी में पहरेदार के सीटी बजाने के कारण अपराधियों में भय हो गया, जल्दबाजी में भाग निकले। अपराधियों ने सभी का मोबाइल को लेकर छुपा दिया। हालांकि एक मोबाइल कुंदन के पास था। जब चले गए तो कुंदन के मोबाइल से सभी मोबाइल को रिंग कर मोबाइल को ढूंढकर स्थानीय लोगों को सूचना दी गई। वहीं बिरनी पुलिस भी सूचना के पर घटनास्थल पहुंचे। पहले पापा को उठाया गया। पापा को उठाने के बाद कौन उठाया पापा को? पापा को जो रॉबरी करने आया था, डकैती करने आया था, वो लोग पापा को उठाया। पहले फोन करके या घुस? नहीं, घुस के। अच्छा। क्योंकि पापा के दरवाजे में वो लॉक करके नहीं सोते हैं, ऐसे ही सोते हैं। अच्छा। अपना बेडरूम में। तो उठाने के बाद पापा के द्वारा हमको उठाया गया। पापा के द्वारा हमें उठाने के बाद जब हम उठे तो हमको मतलब वो अपनी गिरफ्त में लेके बंदूक के नोक पे हमारे रूम में रॉबरी किया गया। फिर इसके बाद हमको पूछा गया कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तो हम बताया भी कि बड़ा भाई हम ही हैं, और कोई भाई तो बड़ा नहीं है मेरा। तो बोले कि और भाई कहाँ है? तो हम बोले कि यहीं है। बोलिए क्या करना है? जो करना है तो आप कर ही रहे हैं। बोले नहीं, कहाँ है? तो जब मेरी वाइफ रो रही थी तो उसके बीच में मेरा भाई सब सुना, तो वो सभी निकला। जैसे ही निकला मेरा भाई, उसको फिर गिरफ्त में लेके बंदूक के नोक पे फिर इसके बाद उसके रूम में भी लूटपाट किया गया, जिसमें जेवरात और नकदी लिया गया है। उसके बाद आप लोग क्या किए फिर? बस हम लोग को बंद करके उन लोग मतलब एक जगह एक रूम में डाइनिंग हॉल में सब पूरे परिवार को बैठा के बंदूक के नोक पे रॉबरी किया। इसके बाद वो फिर मेरा हाथ बंधा था, पापा का हाथ बंधा था, भाई का हाथ बंधा था। इसके बाद उन लोग उसी तरह बंधा हुआ रहने दिया और गेट लॉक करके हम लोग को एक रूम में गेट लॉक करके और उन लोग निकल गया। उसके बाद फिर आप लोग सूचना कैसे लोगों को किए? हम सूचना किए, फिर रणवीर फूफा हमारे ऐसे प्रभात खबर के पत्रकार हैं, उनको हम पहले फ़ोन किए। इसके बाद डीएसपी सर को फ़ोन किए। मोबाइल आप लोगों को पुनः दे दिया था वो लोग? हाँ, मोबाइल वो रख दिया था नीचे। हमको लगा कि मोबाइल लेके गया तो हम लोग लोकेशन ट्रेस करेंगे। मेरा छोटा भाई को उन लोग छोड़ रखा था। अच्छा। क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरा छोटा भाई घर पे है। तो उन्हीं का मोबाइल बचा हुआ था? हाँ, उन्हीं का मोबाइल, उसी का मोबाइल बचा हुआ था। तो उसके मोबाइल के द्वारा से हम फिर अपना मोबाइल पे रिंग किए हम लोग, तो मोबाइल पता चल गई। और फिर इसके बाद हम अपना सूचना दिए प्रशासन को, शासन प्रशासन को। वो लोग घुसे किधर से थे आपके घर? पीछे बालकनी है हमारी, उस बालकनी से। किस माध्यम से घुसे? कुछ साधन को मिला, जो साधन अवैध तरीका से अपनाया गया उसके द्वारा। हम बिराजपुर में व्यापारी राजेश मोदी के यहाँ डकैती का घटना हुई है। रात में हमको खबर 3 बजे हुआ, 2:45 में मुझे फ़ोन किया गया। आए तो देखे यहाँ प्रशासन भी था, प्रमुख भी थे,
बाकी अगल बगल में रात के समय हम लोग क्या देखते, चारों तरफ अंधेला था, लेकिन इसके यहाँ अंदर का सामान सब बिखरा पड़ा था और घटना घटी है। नाथ राणा जिला मंत्री भाजपा, आज जानकारी मिली कि यहाँ बिराजपुर में सुरेश मोदी जो रजमनिया के निवासी यहाँ के बसे हुए हैं और उनका दुकान है बिराजपुर मोड़ पर, और बहुत ही दुखनीय घटना है कि रात में इनके यहाँ डकैती हुई। 8-10 की संख्या में नकाबपोश डकैत आए और एक बहुत ही निंदनीय घटना है। अभी पूरे झारखंड में जो विधि व्यवस्था बहुत खराब है। सरकार कोयला चोरी में लगी हुई है, बालू चोरी में लगी हुई है। यहाँ काफ़ी घटनाएं घट रही है। जमीन लूट का धंधा चल रहा है बिरनी में, कोयला लूट की घटना हो रही है। पुलिस उन सबों में व्यस्त है। जनता की सुरक्षा कैसे हो, झारखंड सरकार और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, ये जब से आए हैं यहाँ लगातार घटनाएं हो रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है। माननीय विधायक नागेंद्र महतो जी और माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी इस विषय पर काफ़ी गंभीर है। माननीय विधायक जी ने आरक्षी अधीक्षक से बात किया, एसडीपीओ से बात किया है और आदेश किया है कि तुरंत घटना को उद्भेदन करें और जो डकैत हैं उनको पकड़ के जेल के कंजे में डालें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय विधायक चुप नहीं बैठेंगे और प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हम बिगुल फूकेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि बीते दिनों राजधनवार में भी पुजारी के घर में डकैती की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं। हालांकि 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई। इसमें आपका क्या कहना है? इस तरह ये पुलिस बिल्कुल पंगु है। पुलिस के लोग हैं, भाई भाई कहाँ उसको लड़ाने में, उससे पैसा वसूल में व्यस्त है। पुलिस का विधि व्यवस्था प्राथमिकता है ही नहीं, जबकि पहला कानून में है कि विधि व्यवस्था सर्वोपरि है। विधि व्यवस्था ठीक रहेगा तभी कोई भी काम संभव है। यह प्रशासन पूरी तरह से पंगु है और हेमंत सोरेन फिर से जब से गति पर बैठे हैं, अपराधी, उग्रवादी, बदमाश किस्म के लोग बेलगाम हो गए हैं। इनका मन बढ़ गया है। ये हेमंत सोरेन कारण हो रहा है सब।